मोबाइलों का काम बाहर करें, नीचे रखो मारा, जमीन पे रखें मोबाइल। सबको मर्यादा का पालन सब करें, किसी को हाँ किसी को मना अच्छा नहीं लगता। ठीक है भैया। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। वेद व्यास महाराज की जय। तो ये वेद व्यास जी की प्राचीन मूर्ति है, बड़ी वाली नई मूर्ति है 96 की। ये भगवान विष्णु व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि और मध्वाचार्य के शिष्य वल्लभाचार्य, तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे ग्रंथ वेद पुराण हैं उन सब की रचना यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास समय की कमी थी। द्वापर का अंतिम समय था और कलयुग आने वाला था, इसीलिए इन्होंने गणेश जी को बुलाया था। तो गणेश जी की शर्त थी, श्रुते तत्प्राह विघ्नेषु यदि में लेखनी क्षणम, कि मेरी लेखनी क्षण भर के लिए रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों से वो लिखा करते थे। तो वेद व्यास जी ने कहा मेरी भी शर्त रहेगी सिद्धि बुद्धि के दाता, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा सोच समझ करके लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले, नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। और महाभारत के बाद भी जब संतुष्टि नहीं हुई वेद व्यास जी को, तो नर नारायण भगवान को प्रणाम करके माँ सरस्वती की वंदना की, तब इन्होंने भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी जो 12 साल तक रहे माँ के गर्भ में, कहा कि जब तक श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूंगा। वल्लभाचार्य 1545 में यहाँ पे आए थे, 500 साल पहले। उस अरे कैमरा बंद करें, उस समय कोई एम्बेसडर नहीं थी, सोमो टाटा नहीं थी, कोई पुल नहीं थे, कैसे आए होंगे? वो भी 11 साल की उम्र में। आज जब हर वक्त के पास साधन है, गाड़ी को छोड़कर यहाँ पे आने में फा शुरू हो रहा है। ये सही है। चाउमीन पिज्जा मोमोज बर्गर का असर। तो वल्लभाचार्य यहाँ पे जब आए तो उनको दर्शन दिए साक्षात व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर है। और ये पुस्तक है वेद व्यास जी की। बाहर से जब देखोगे अलग अलग पन्ने नजर आएंगे इस पे, तो टाइम मिलेगा खोल करके पढ़ लेना एक आध पन्ना। तो ये भोजपत्र थी, और जब कलयुग का प्रभाव पड़ा तो पत्थर में अवतरित हुई। अगर भोजपत्र रहता तो आज के भक्त ले जाते कंधे में, 2 कॉपी करके बेच देते मार्केट में। सही बात। तो बद्री विशाल में भगवान विष्णु स्वयंभू हैं, किसी कलाकार ने उसको बनाया नहीं। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, इसीलिए पत्थर में अवतरित हुई। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, और इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे। वेद व्यास जी बुलाते रहे और 2 दिन पहले फोन करते रहे। अच्छा दर्शन प्राप्ति। व्यास जी का व्हाट्सएप नंबर तो नहीं चाहिए किसी को? नहीं, आपका चाहिए पंडित जी। सारे बटन दबा दो एक साथ।